हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन्फिनिक्स क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शंस, है ना। उसके कुछ ग्राफ्स वगैरह होते हैं, वो चीज़ देखने वाले हैं, अलजेब्रा वगैरह देखने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रिलेशन और उसकी एक्सरसाइज करी थी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। नाउ व्हाट इज अ फंक्शन? अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। यानी देखो, ये जो फंक्शन होता है ना, जैसे रिलेशन क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमारा एक सबसेट था, वैसे ये फंक्शन जो है वो एक रिलेशन का सबसेट होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा क्या हो जाएगी कि हर प्री इमेज की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज बनेगी। जैसे मान लो कि इसमें एक एलिमेंट है और इसमें भी एक एलिमेंट है, तो यहाँ से मान लो ये 1 2 3 है और ये ए बी सी है, तो ये प्री इमेज है 1 2 3, ए बी सी क्या है, हमारी इमेज है। थोड़ा इसको साफ साफ बनाते हैं। 1 2 3 और ए और बी मान लो, तो 1 की इमेज अगर बनेगी तो एक ए ही बनेगी। अगर 1 से बी बन गया तो ये रिलेशन तो होगा, लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा, है ना। ये फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी इमेज सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज बनाएगा, यानी 1 की एक ही वैल्यू आएगी ना। अगर मैं किसी फंक्शन में 1 को पुट करूंगा तो एक ही वैल्यू आएगी, दो वैल्यू कैसे आ जाएगी? दो वैल्यू आएगी तो वो फंक्शन ही गलत है ना। जैसे मान लो मैंने कहा कि एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, अगर मान लो मैंने कहा एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो क्या आएगा, तो f1 आएगा मेरे पास, 1 का स्क्वायर 1। अब अगर अगर x की वैल्यू 2 पुट कर दूं या फिर 1 दोबारा पुट करूं, तो क्या 1 के अलावा कुछ और आएगा? नहीं आएगा ना। लेकिन रिलेशन में हो सकता था, जैसे हम लोगों ने एक वो 25 वाला करा था ना, उसका 5 भी आया था और -5 भी आया था। बट फंक्शन में इस तरह का कुछ नहीं दिखेगा, है ना। सबकी एक ही इमेज मिलेगी, ठीक। तो डेफिनेशन लिखते हैं हम इसका। क्या डेफिनेशन है? अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B। हर एलिमेंट का होना चाहिए, ये भी ध्यान देना, खाली नहीं छोड़ सकते किसी एलिमेंट को। हर एलिमेंट का एक और सिर्फ एक ही इमेज होगा सेट बी में, ठीक है। और इसको हम और किस तरीके से और लिख सकते हैं फंक्शन को, कि इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी and ordered pair AB belongs to F, then FA will be equal to B। जहाँ पे B क्या होगा, इमेज होगा, और A क्या होगा, आपका प्री इमेज होगा, है ना। वेयर B is called the image of A, A का इमेज होगा किससे, अंडर F, F की कंडीशन पे, ठीक है। एंड A is called द प्री इमेज ऑफ B, और ये भी अंडर एफ ही आएगा, ठीक है। फंक्शंस में कुछ आप रियल वैल्यूड फंक्शन भी सुनोगे, नॉर्मल फंक्शन भी सुनोगे। तो रियल वैल्यूड फंक्शंस वही होंगे जिसमें रियल नंबर्स यूज हो जाएंगे। रियल नंबर यूज होते ही हमारा फंक्शन जो हो जाएगा वो रियल वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं, एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे ना, क्वेश्चंस देखेंगे, सब क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंस क्या है। पहला एग्जांपल क्या कहता है कि लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द रिलेशन r बी डिफाइंड ऑन n सच दैट r इज इक्वल टू x, y सच दैट y इज इक्वल टू 2x, xy बिलोंग्स टू n। बताना है कि इसका डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, और ये भी बताना है कि क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है। तो चलो बनाते हैं, हम जरा एक रेंज बनाने की कोशिश करते हैं, सॉरी रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। आर क्या है यहाँ पे जी, आर यहाँ पे दिया है एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 2x, एक्स वाई बिलोंग्स टू n। तो निकालते हैं ज़रा वैल्यू। तो आर क्या हो जाएगी जी, x अगर 1 है तो y हो जाएगा 2, x अगर 2 है तो y 4, x 3 है तो y 6 एंड सो ऑन। बेटा ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स नहीं है। नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं ना,
ठीक है, तो ये हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं, देयरफॉर डोमेन क्या आ जाएगा इसका, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही आएगा, है ना। और अगर इसकी मैं रेंज की बात करूं, रेंज देखो सब इवन आ रहे हैं ना, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। और अगर मैं इसकी कोडोमेन बात करूं, तो कोडोमेन भी तो नेचुरल नंबर ही है सिर्फ, है ना। अब कह रहा है कि क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है, तो जरा देखो, वन की इमेज क्या है, टू, वन की और कोई इमेज बन रही है नहीं, टू का फोर कोई और इमेज नहीं, थ्री का सिक्स कोई और इमेज नहीं, तो हर एलिमेंट का नेचुरल नंबर एन का वन एंड ओनली वन इमेज ही बन रहा है, तो ये रिलेशन एक फंक्शन हो जाएगा। सिंस एवरी नेचुरल नंबर n has one and only one image, ठीक है, तो दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। ये वाला जो रिलेशन होगा वो एक फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि सब नंबर का एक ही इमेज बन रहा है। अगला इज एग्जामाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस गिवन बिलो एंड स्टेट ईच केस गिविंग रीजंस वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट अ फंक्शन। तो देखो पहला क्या दिया हुआ है जी उसने, पहला दिया है r इज इक्वल टू 213142, ठीक है। तो बेटा देखो ध्यान से, तो 2 3 4 एलिमेंट है डोमेन r के, और उनकी इमेजेस क्या यूनिक हो रही है, यस, 2 की 1 है, 3 की 1 है, 2 की 1 के अलावा कुछ और है नहीं, तो फिर क्या हो गया, सिंस 2 3 4 आर एलिमेंट्स ऑफ डोमेन r and have unique images, therefore it is a function। ये एक फंक्शन होगा, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, सेकंड, r इज इक्वल टू 22243344। अरे ध्यान से देखो, दो के दो दो बन गए, टू का एक टू भी हो रहा है इमेज, एक फोर भी हो रहा है इमेज, तो सिंस द सेम फर्स्ट एलिमेंट टू corresponds with क्या, टू डिफरेंट इमेजेस, कौन कौन सी, 2, 4, देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन, ये एक फंक्शन नहीं होगा। अगला देखो, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7, सबके एलिमेंट का जो है ना, हर एलिमेंट का एक और सिर्फ एक ही इमेज है। सिंस एवरी एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज, देयरफॉर इट इज अ फंक्शन, ये एक फंक्शन होगा। क्लियर, चलिए, लेट क्या है, लेट n बी अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, डिफाइन अ रियल वैल्यूड फंक्शन। आ गया रियल वैल्यूड फंक्शन, तो रियल वैल्यूड फंक्शन वही होगा बेटा जिसका विच हैज आइदर r ऑन इट्स सबसेट, ठीक है, या तो r हो या उसका कोई सबसेट उसमें हो, ठीक है, उसकी रेंज हो, तो वो रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, ठीक है। और अगर उसका डोमेन भी r या फिर उसका सबसेट हो जाए तो वो रियल फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर डोमेन और रेंज दोनों उसके आर हो जाए, आर या उसका सबसेट हो जाए, तो वो रियल फंक्शन हो गया, और सिर्फ उसका रेंज अगर रियल वैल्यू आ रही है तो वो रियल वैल्यूड फंक्शन हो गया। अब कह रहा है कि n एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, आपको क्या करना है, आपको टेबल को इसको कंप्लीट करना है, वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1 दे रखा है, तो यही तो हो गया। f1 अगर मैं निकालने जाऊँ तो 2 × 1 + 1 कितना हो गया, 3, यहाँ पुट कर दो। f2 अगर मैं निकालने जाऊँ तो 2 × 2 + 1 5 पुट कर दो। f3 निकालने जाऊँ 2 × 3 + 1
6 + 1 7 पुट कर दो। F4 निकालें तो 2 × 4 + 1 8 + 1 हो गया 9 पुट हेयर। F5 तो 2 × 5 + 1 11। F6 2 × 6 + 1 13। F7 2 × 7 + 1 15। ठीक है, तो ये हो गया 11 13 15 हो गया। टेबल कंप्लीट। देखो ये रियल वैल्यू, ये रियल फंक्शन ही देख लो, इसका रेंज भी रियल वैल्यू है और जो इसकी डोमेन है वो भी रियल वैल्यू ही है। ठीक, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए अब कुछ फंक्शंस हैं और उनकी कुछ ग्राफ्स है, उसके बारे में हम हल्का हल्का डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फंक्शन उठाते हैं। सबसे पहला उठाते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। क्या है ये फंक्शन, क्या है इसका डोमेन, क्या है इसकी रेंज। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन में क्या है, आर एक सेट है रियल नंबर्स का। आप क्या करो, एक रियल वैल्यूड फंक्शन को डिफाइन करो, है ना। लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, define a real valued function f from r to r by fx को y ले लिया इसने, है ना, इज इक्वल टू x फॉर ईच x बिलोंग्स टू r। ये फंक्शन को हम क्या कहते हैं, सच अ फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन, है ना। इनको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। जरा इसका ग्राफ अगर मैं कोशिश करूं समझने की, तो इसका ग्राफ कुछ ना इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से इसका कुछ ग्राफ होता है, which is this is x एक्सिस, दिस इज x डैश, दिस इज y एक्सिस, दिस इज y डैश। समझने की अगर बात मैं यहाँ पे देखूं तो बेटा बड़ा ही क्लियर है। यहाँ पे जो डोमेन और रेंज है f का दोनों ही रियल वैल्यू ही है। हेयर डोमेन एंड रेंज आर आर, है ना, दोनों के दोनों ही आर है। ठीक, तो ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। दूसरा हम लेते हैं कांस्टेंट फंक्शन को। कांस्टेंट फंक्शन किधर भी हो सकता है, y में भी हो सकता है, x में भी हो सकता है। मान लो एक फंक्शन f such that r to r by वही y इज इक्वल टू एफ एक्स, और उसको मैंने ले लिया किसके बराबर, c, एक सम कांस्टेंट के बराबर ले लिया। यहाँ पे x जो है वो r में है और c एक कांस्टेंट है, वेयर c इज अ कांस्टेंट, कुछ भी उसकी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, एंड ईच x बिलोंग्स टू r। अब यहाँ पे डोमेन और रेंज क्या होगा, देखते हैं, ग्राफ से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये x एक्सिस हो गया, ये y हो गया। अच्छा, y इज इक्वल टू एफ एक्स से निकाल के c निकाला है, तो कहीं ये होगी, ये वाली वैल्यू होगी, y इज इक्वल टू c, है ना, ये वैल्यू होगी कुछ। तो आप देखो क्लियर है, बहुत ही आसानी से क्लियर है। यहाँ पे डोमेन देखो, हियर डोमेन ऑफ f इज r, कोई भी रियल वैल्यू रख सकता हूँ, लेकिन इसकी रेंज क्या होगी, ये जो कांस्टेंट वैल्यू होगी ना, सिर्फ और सिर्फ ये इसकी रेंज, इसके अलावा कुछ और कहाँ आएगा, ये इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, अब हम अगला फंक्शन ले लेते हैं जी, कौन सा, पॉलिनोमियल फंक्शन। अगला फंक्शन है हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन। देखो पॉलिनोमियल फंक्शन में रेंज आपकी वेरी होती रहेगी। क्यों वेरी होती रहेगी जी, वो तो आपके जो वेरिएबल होगा उसकी पावर पे डिपेंड करता है ना। अगर वो एक्स स्क्वायर हो जाए तो आपकी वैल्यू जो भी रेंज आएगी वो पॉजिटिव ही आ सकती है, क्यूब हो जाए तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, यानी रियल वैल्यू आएगी कोई से भी, और अगर पावर 4 हो जाए तो फिर पॉजिटिव रियल वैल्यूज आ जाएंगी। तो अ फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर is said to be polynomial function if for each
x in R, y is equal to fx is equal to, अब हम यहाँ जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल a1 a0 a1 x1 a2 x2 अप टू an xn करते हैं, where n is non-negative integer and a0 a1 a2 an ये रियल वैल्यूज हैं। अच्छा, अब इसके हम एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, जो क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज में वहां से हो जाएगा। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो वो कुछ इस तरीके से मेरा ग्राफ बनता है ना। यहाँ पे क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ध्यान से देखो। तो क्या यहाँ पे जो हमारी रेंज होगी, जो हमारा कोड, जो हमारा डोमेन होगा, वो तो x की कोई सी भी वैल्यू रख सकता हूँ मैं, है ना, कुछ भी वैल्यू रख सकता हूँ। यहाँ पे डोमेन अगर मैं यहाँ की बात करूंगा तो वो हो जाएगा रियल वैल्यू। लेकिन अगर मैं वहीं पे रेंज की बात करूं तो बेटा वो तो देखो सारा का सारा ऊपर ये वाली तो वैल्यू आएगी रेंज इसकी, नीचे की तरफ तो कुछ नहीं आएगा। यानी आर पॉजिटिव मेरी यहाँ पे रेंज निकल के आएगी। कोई डाउट है यहाँ तक? तो यानी अगर मैं इसका डोमेन और कोडोमेन की बात करूं तो डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा। एंड जो रेंज होगा ना, रेंज डिपेंड्स अपॉन द पावर ऑफ वेरिएबल, उस पर डिपेंड करता है रेंज, है ना, उस पर इसकी रेंज डिपेंड कर जाएगी। नेक्स्ट इज रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शन क्या होंगे जी? ये फंक्शन वो होंगे, दीज फंक्शंस आर द टाइप ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स, है ना, आर फंक्शंस ऑफ टाइप एफ एक्स बाई जी एक्स। यहाँ पे जी एक्स जो होगा ना वो नॉन जीरो होना चाहिए। अगर जी एक्स जीरो हो गया तो फिर आपका क्या होगा, जी नॉट डिफाइंड ही हो जाएगा, है ना, तो फिर हमारे फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शंस, of x defined in a domain, और जो gx होगा वो जीरो नहीं हो सकता। अच्छा, इसकी डोमेन और रेंज की बात करूं तो डोमेन इज आर और रेंज डिपेंड्स ऑन एफ एक्स एंड जी एक्स, उन पर डिपेंड करता है ना। जो भी हो लास्ट में वेरिएबल कट वट होके जो भी आएगा उस पर डिपेंड कर जाएगा हमारा रेंज। जैसे डिनोमिनेटर खास तौर पे ना जी एक्स पे डिपेंड करता है रेंज। जैसे 1/x हो जाए, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, x हमारा जीरो नहीं आ सकता, जीरो के अलावा कुछ भी आ सकता है ना, तो वो हमारा हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अगला हमारे पास जो और फंक्शन है इसमें, नेक्स्ट फंक्शन इज आवर मॉडुलस फंक्शन। ये क्या है जी? द फंक्शन एफ आर टू आर थे डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। एफ एक्स को हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स या माइनस एक्स। एक्स कब आएगा, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, और माइनस एक्स कब आएगा, जब एक्स जो है वो एल जीरो से छोटा हो। यानी कुछ इस तरीके का इसका ग्राफ हमारा बन जाएगा। ठीक, यानी क्लियर कट बात है, जो डोमेन होगा आर होगा एंड रेंज जो होगा, तो आर में से नेगेटिव वैल्यू हटा दो यानी आर पॉजिटिव होगी, ये सब रेंज होगी इसकी, है ना। ये है हमारा मॉडुलस फंक्शन। लास्ट हम यहाँ पे लेंगे सिग्नम फंक्शन को। क्या है सिग्नम फंक्शन? यस, द फंक्शन एफ such that r to r
डिफाइंड बाई, तीन ही वैल्यू पे रह जाएगा ये। किस पे रह जाएगा? एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0 और -1 अगर एक्स जो है वो लेस देन 0 हो जाए। अगर ध्यान से देखो तो ये क्या हो रहा है, मॉड एक्स बाई एक्स ही हो रहा है। इसको जब सॉल्व करोगे तो देखना इसी तरीके से वैल्यू निकल के आएगी। यही सिग्नम फंक्शन है, इज कॉल्ड द सिग्नम फंक्शन। ठीक है, ठीक। अब डोमेन क्या होगा इसका? डोमेन इज आर एंड रेंज क्या होगा जी इसका? रेंज यही तीनों वैल्यू होंगी, इनके अलावा कुछ आएगा ही नहीं। कट कटा के लास्ट में यही आता रहता है, 1 0 और -1। तो ये है कुछ तरह के फंक्शंस। ठीक है, इसका अगर मैं ग्राफ देखूँ तो कुछ ऐसा कुछ बनता है, जैसे ये हो गया -1 हो गई, ये 0 हो गई, ये 1 हो गया, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। इस तरीके से कुछ ग्राफ बनेगा, है ना? ठीक, यानी वही वाली बात, एफ एक्स इज इक्वल टू, देखना मॉड एक्स बाई एक्स है, वेयर एक्स जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ठीक। अगर एक्स 0 के इक्वल हो गया तो यहाँ पे आएगा। ठीक, आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या आता है हमारे पास? एडिशन। एडिशन वही सिंपल क्या है कि अगर लेट एफ सच दैट एक्स टू आर एंड जी सच दैट वाई टू आर, वो भी एक्स टू आर ही ले लेते हैं, बी एनी टू रियल फंक्शंस, तो हम क्या डिफाइन करेंगे? वी डिफाइन एफ प्लस जी सच दैट एक्स टू आर क्या हो जाएगा बाई एफ प्लस जी ऑफ एक्स जो होगा वो एफ प्लस जी ऑफ एक्स जो होगा वो हो जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एक्स। क्लियर? इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी होगा, है ना? सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही होगा, एफ माइनस जी ऑफ एक्स जो होगा वो हो जाएगा क्या बेटा? एफ एक्स माइनस जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ठीक है, इसी तरीके से क्या होगा जी? क्या होगा इसी तरीके से? मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर भी ऐसे ही होगा। मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर क्या है जी? मान लो कोई एक अल्फा ले लिया, लेट अल्फा बी सम स्केलर वैल्यू, है ना? तो क्या हो जाएगा जी? अल्फा टाइम्स एफ ऑफ एक्स जो होगा वो हो जाएगा अल्फा टाइम्स एफ एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा वही अगेन एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ठीक है, फिर क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस। टू रियल फंक्शंस यानी एफ जी ऑफ एक्स जो है वो क्या होगा जी? एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाएगा, अगेन एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ठीक है, फिर आ जाता है जी हमारे पास डिवीजन। डिवीजन कह लो या इसी को कोशेंट ऑफ टू रियल फंक्शन भी कहते हैं। डिवीजन वाले में कैसे करेंगे जी? एफ बाई जी ऑफ एक्स अगर है तो उसको हम लिख सकते हैं जी एफ एक्स बाई जी एक्स, वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। इस तरीके से हम इन सबको डिफाइन करेंगे और इन्हीं को यूज करके हम लोग अपने आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। फटाफट से दो एग्जांपल देख लेते हैं। तो यस, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 बी टू रियल फंक्शंस। हमें ये वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, निकालते हैं। एफ प्लस जी ऑफ एक्स क्या होगा जी? अभी हम लोगों ने देखा था एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हो गया जी एक। आइए अगले में एफ माइनस जी ऑफ एक्स, अगेन वही एफ एक्स माइनस जी एक्स, अभी देखा था हमने। ठीक, क्या हो जाएगा जी वहाँ से? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये हो गया। आगे आते हैं जी,
अब है जी एफ जी ऑफ एक्स यानी एफ एक्स जी एक्स यानी एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स प्लस वन, ये हो गया जी आपका टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एफ बाई जी ऑफ एक्स यानी एफ एक्स बाई जी एक्स। ठीक है, जहाँ पे जी एक्स जो होगा वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स प्लस वन। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दोगे तो एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस वन बाई टू। माइनस वन बाई टू के इक्वल अगर आ गया तो डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ एक्स दिया है, जी एक्स दिया है, दो फंक्शंस हैं। एफ एक्स इज रूट एक्स, जी एक्स इज एक्स। आपको निकालना है एफ प्लस जी ऑफ एक्स, एफ माइनस जी ऑफ एक्स, एफ जी ऑफ एक्स एंड एफ बाई जी ऑफ एक्स। निकालते हैं जी। एफ प्लस जी ऑफ एक्स हो गया आपका एफ एक्स प्लस जी एक्स यानी रूट एक्स प्लस एक्स। ठीक, फिर है एफ माइनस जी ऑफ एक्स हो गया आपका जी एफ एक्स माइनस जी एक्स यानी रूट एक्स माइनस एक्स। खत्म। अब है आपके पास एफ जी ऑफ एक्स यानी एफ एक्स इंटू जी एक्स यानी रूट एक्स इंटू एक्स यानी एक्स की पावर वन बाई टू प्लस वन, थ्री बाई टू। ठीक, ये भी हो गया। फिर है आपके पास एफ अपॉन जी ऑफ एक्स यानी एफ एक्स बाई जी एक्स, जी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो यानी रूट एक्स अपॉन एक्स यानी एक्स की पावर वन बाई टू अपॉन एक्स हो गया एक्स की पावर माइनस वन बाई टू। इस केस में एक्स जो होगा वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, अपने डाउट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों।